देखिए ये वाला क्वेश्चन जिनको आता भी है ना वो भी एक बार ध्यान से देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं और भी होते हैं। ठीक है, देखो आप एक बात बताओ, इसने क्वेश्चन में 4 पार्ट पूछे हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर तो ये बोला गया है कि भाई जब ये बॉडी यहाँ पर थी तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो लीनियर मोमेंटम भी है ना वो भी इसी में से ही पास कर रहा है, इस वजह से इसका लीनियर मोमेंटम में 1 × 40 40 है इसका लीनियर मोमेंटम, वो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में से ही पास कर रहा है। यही वजह है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना वो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब ये बॉडी आएगी यहाँ पे, यहाँ पर ये 40 को 60 इधर वाला कंपाउंड आएगा 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है, इसके अंदर इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 1 × 20, मास इंटू वेलोसिटी 1 × 20, ये लीनियर मोमेंटम है इसका। एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, इसको मैंने कहा था कि इसको पीछे की तरफ आप ले जा सकते हो जब चाहो। तो यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर बना लो आप, 1 kg की बॉडी है, 20 की स्पीड से पीछे लेके इसको ले जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी 40 sin 60 होता है √3, रुको u²/2g होता है, रुको u² sin² θ/2g 1600 इंटू √3/2 का स्क्वायर 3/4 बनेगा, 3/4 इंटू 1/20, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 80, यहाँ पर आएगा 20, 60 आ जाएगा, 60 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट आपके पास आ गई और वो 60 मीटर आ गई। तो देखो पहले का आंसर 1, ये तो आएगा 0। आंसर 2 MVR, मास कितना है इसका, वेलोसिटी कितनी है 20, आर कितना है 60, यानी कितना है यहाँ पर ये 1200 आएगा। ठीक है, 1200। आंसर ऑफ थर्ड का आंसर बताना आपको। जब ये बॉल यहाँ पर होगी ना ऐसे टकराएगी, इसके 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। ठीक है, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। इस तरफ वाला आएगा 40 को 60 बोले तो 20, इस तरफ आएगा 20 √3। आपको पता है ये वाली जो वेलोसिटी ना 20 वो तो इसी में से पास करी, इसके अबाउट बताना है ना एंगुलर मोमेंटम तीसरे पार्ट में, तो ये जो 20 वाली वेलोसिटी वो तो इसी में से पास कर रही है, और 20 √3 जो है वो इसके और इसकी जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो MVR आएगा यहाँ पे, मास 1 kg, वेलोसिटी है 20 √3 और R है रेंज के बराबर, यू नो रेंज। ठीक है, रेंज के बराबर। u² sin 2θ/g, u² बोले तो 40 का स्क्वायर sin 2θ कितना हो जाएगा यहाँ पे, sin 2θ मतलब sin 120/10 कितना है यहाँ पर, ये 160, sin 120 कितना होता है √3/2 होता है, कितना है यहाँ पर ये 80 √3। ठीक है, यानी कितना है यहाँ पर ये 1600 × 3 48 आ जाएगा, 48 आंसर आ गया। अब सुनो 3 पार्ट तो हो गए, आंसर 4। पहले 3 पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम, कोई शक? 4th पार्ट देखो, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ना, तो पहले तो आप निकालोगे इस 20 की वजह से, इस 20 को आप पीछे ले आओ, यहाँ ले आओ इसको, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास कितना है इसका 1 kg है, शायद मास 1 kg है,
वेलोसिटी 20 और ये मैक्सिमम हाइट कितनी थी 60, mvr हो जाएगा फिर से। लेकिन इसमें ना r वेक्टर इस तरफ आएगा, अवे आएगा r वेक्टर इस पॉइंट से अवे, तो r क्रॉस p बाहर की तरफ आएगा ये एंगुलर मोमेंटम। इसमें इसकी वजह से भी आएगा एंगुलर मोमेंटम और इसकी वजह से भी, तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी इन दोनों की कि दोनों जुड़ रहे हैं कि इन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन, इसके लिए डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी अपने को। बाकियों में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसमें एक ही आ रहा था, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें mvr करोगे पहले mvr मास कितना है इसका 1 kg, वेलोसिटी कितनी है 20, r कितना है 60, 1200 आएगा। किस तरफ आएगा ये बाहर की तरफ, r क्रॉस p आउटसाइड आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये 1 kg का मास है, इसकी स्पीड है 20√3, इसकी स्पीड 20√3। यहाँ पर रेंज आएगी इस केस के अंदर 80√3 का हाफ, 40√3 mvr, मास है 1 kg, वेलोसिटी 20√3, r है 40√3, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 2400 आएगा ना, 2400। किस तरफ आएगा ये, r वेक्टर इस तरफ है, p वेक्टर इस तरफ है, r क्रॉस p अंदर की तरफ है। ओवरऑल क्या बचा भी है 1200 अंदर की तरफ बच गया, ये आंसर आएगा 1200 अंदर की तरफ। माइक इसका ना फोर्थ पार्ट में ये बताओ, ये समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आया, शुरू से कौन सा क्या सारा ही क्वेश्चन शुरू से कह रहे हो क्या? फोर्थ पार्ट दोबारा से बताना है, सुनो ध्यान से। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट बताना है एंगुलर मोमेंटम, जब ये बॉडी यहाँ पर है, इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए वेलोसिटी के, एक तो इस तरफ आया कंपोनेंट, एक इस तरफ आया, 20 आया 20√3 आया। इस 20 की वजह से एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं इस 20 को पीछे ले गया, यहाँ पे ले लिया 20 को, इधर ले जा सकते हैं वेलोसिटी को आगे पीछे। mvr कर दिया, मास 1 kg, वेलोसिटी 20 और r है 60, मैक्सिमम हाइट 60 है, तो mvr की वैल्यू 1200 आ गई। डायरेक्शन इस पॉइंट से अवे होगा, इस पॉइंट पर r वेक्टर, तो r क्रॉस p बाहर की तरफ आएगा, ये समझ आ गया आपको। अगली बात है, अब इस वाली वेलोसिटी की एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, इसको पीछे की तरफ ले गए, यहाँ पे 20√3 नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर से mvr कर दिया, मास 1 kg, वेलोसिटी 20√3 और ये डिस्टेंस है यहाँ पे 40√3 r की वैल्यू, ठीक है। तो उसको सोल्व कर लिया और ये अंदर की तरफ आएगा, क्यों r इस तरफ है, p इस तरफ, अंदर की तरफ आएगा। इस केस के अंदर r की डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट के अबाउट बताना है ना, और इस यहाँ पर बताना है, यहाँ पर है बॉल, तो r इसी तरफ होगा। जैसे कि अगर ये पॉइंट हो, यहाँ पर बॉल हो तो r इस तरफ होगा, यहाँ पॉइंट है बॉल यहाँ पर है तो r इस तरफ होगा, ये पॉइंट है ये बॉल है तो r इस तरफ होगा, ये पॉइंट है ये बॉल है तो r इस तरफ हो जाएगा। माइक लो पहले, हाँ जी अब बोलो। सर वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वेलोसिटी से मतलब कैसे? मतलब इस साइड वेलोसिटी तो वो मैटर नहीं करता, वेलोसिटी किस तरफ, r की डायरेक्शन कभी वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसमें चाहे वेलोसिटी इस तरफ होती, चाहे वेलोसिटी इस तरफ होती, चाहे वेलोसिटी इस तरफ हो, चाहे वेलोसिटी इस तरफ हो। यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर बॉल है तो r वेक्टर तो इसी तरफ आएगा। ये पॉइंट है, यहाँ पर बॉल है तो r वेक्टर नीचे की तरफ ही आएगा। ये पॉइंट है, यहाँ पर बॉल है तो r वेक्टर इसी तरफ आएगा। ये पॉइंट है, ये बॉल है तो r वेक्टर ऊपर की तरफ ही आएगा। यहाँ पर बॉल है, अब वेलोसिटी इसकी किसी भी तरफ हो बॉल को, बॉल की वेलोसिटी इधर हो इधर हो इधर इधर मैटर नहीं करता। r की डायरेक्शन डिसाइड करने में वेलोसिटी मैटर नहीं करती। इस वाले पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ बॉल है तो r वेक्टर इस तरफ आएगा। यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर बॉल है तो r वेक्टर इस तरफ आएगा। चाहे वेलोसिटी इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, डजंट मैटर। अब समझ आ गई बात भाई? हाँ जी सर, नीचे वाले केस में आपने r वेक्टर नीचे क्यों दिखाया है? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। जो प्रोजेक्टाइल बनाया है मिडिल में यहाँ पर, हाँ। यार पॉइंट यहाँ पर है, बॉल यहाँ पे, r वेक्टर नीचे नहीं दिखाएंगे तो और कहाँ दिखाएंगे? तो सर आपने पॉइंट ऊपर बना लिया है, नीचे वाला लिया है? पॉइंट तो मैंने क्या लिया, क्वेश्चन जो दे रखा है वो लूंगा मैं। और सर क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो ये जो पॉइंट है यही वाला लेंगे जो दे रखा है। हाँ, उसी पॉइंट से, और जो आपने ऊपर डायग्राम बना रखा है उसके अंदर तो आपने उस साइड ले रखा है r वेक्टर।
तो भाई मैं पहले तो इस वाली वेलोसिटी की वजह से एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा था, अब इस वाली वेलोसिटी की वजह से निकाल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर की आर वेक्टर हमेशा ही इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर वही रहेगा हमेशा ही। सर आप तो उसके निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हैं? जो हाइट का हाफ है उसका निकाल रहे हो आप तो, हाइट पे जो दे रखा है। हाइट के हाफ का निकाल रहे हो? हाइट के हाफ का क्या निकाल रहे हैं? हाइट के पॉइंट पर जहाँ पर जो आप वेक्टर निकाल रहे हो वो कह रहा हूँ मैं। वेक्टर निकाल रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, इसका आर फैक्टर आपने नीचे लिया है। हाँ नीचे ही आएगा। और जो आपने ऊपर केस बनाया उसमें आपने साइड में लिया है। तो साइड में ही लेंगे। वो किसका है वो, मतलब पॉइंट कौन सा है वो? पॉइंट पॉइंट यही वाला, इसी के पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। पॉइंट यहाँ पर बोल, यहाँ पर तो आर वेक्टर इस तरफ लेंगे। पॉइंट यहाँ पर बोल, यहाँ पे आर वेक्टर इधर लेंगे। मैंने बोला बताया ना अभी, ये पॉइंट यहाँ पर बोल, यहाँ पे तो नीचे लेंगे। पॉइंट यहाँ पे बोल, यहाँ पे तो इस तरफ लेंगे। अभी बताया तो है। अरे सोच लो, अभी पूछ लो, डरो मत।